क्या आपको पता है कि एक डेंटल एक्सरे में जो रेडिएशन होती है उतना आप घर बैठे बैठे ऐसे ही एक्सपोज हो जाते हैं। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, डेंटिस्ट सिर्फ बच्चों का, जयपुर राजस्थान से। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि डेंटल एक्सरे क्यों करने चाहिए और क्या ये सेफ हैं। मैं बच्चों का डेंटिस्ट होने के नाते मुझे पेरेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि सर क्या ये एक्सरे ज़रूरी है, क्या ये एक्सरे से बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्या ये मेरे बच्चे के लिए एक्सरे हानिकारक तो नहीं है। देखिए, डेंटिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दांत के अंदर क्या चल रहा है, हड्डी के अंदर क्या चल रहा है, ये सब पता करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल साइंस की तरह जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। ऊपर से छोटी सी कैविटी दिख रही है, पर एक्चुअली होता ये है कि वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है और नीचे वो कैविटी बहुत बड़ी होती है। और अगर ऐसे केस को वो भी छोटे बच्चे में आप छोटी कैविटी समझ के स्टार्ट कर लो और दांत को आप खोलो तो ये तो बहुत गहरी होती है और फिर मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो छोटा बच्चा, आप वो प्रिपेयर नहीं रहते हो इतनी बड़ी कैविटी को ट्रीट करने के लिए और एकदम से एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो स्पेशली छोटे बच्चों में, अडल्ट डेंटिस्ट्री में तो है ही है, पर छोटे बच्चों में आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी कैविटी का भी एक्सरे कैविटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हो, तो इस तरह की कंफ्यूजिंग इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं पैदा होती हैं कि बच्चा बहुत छोटा है और डेंटिस्ट ने बहुत बड़ी कैविटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ गया है बिकॉज पहले का एक्सरे नहीं था। तो यदि आपका बच्चों का डेंटिस्ट किसी भी छोटी सी दिखती हुई कैविटी का एक्सरे लेना चाहता है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, ये आपके बच्चे के ट्रीटमेंट में ही हेल्प करेगा। रही बात रेडिएशन की, तो आप देखिए एक क्लियर एग्जाम्पल समझ लीजिए। डेंटिस्ट के साथ क्या होता है कि डेंटिस्ट को ही एक्सरे लेना होता है। आपका बच्चा शायद ज़िंदगी में 5 या 10 डेंटल एक्सरे कराता है और जो डेंटिस्ट वो बच्चे का एक्सरे कर रहा है वो शायद रोज़ 5 से 10 एक्सरेस करता है। अगर यही प्रूवन होता है कि जितनी रेडिएशन इस एक एक्सरे में आती है वो हानिकारक होती है तो वो डेंटिस्ट खुद एक्सरे करता ही नहीं। अगर अपन फिगर्स की बात करें, मैथमेटिकल फिगर्स की बात करें कि एक एक्सरे में डोसेज कितना होता है, आजकल की एक्सरे मशीन्स इतनी मॉडर्न है और इतनी सेफ हैं कि उसमें रेडिएशन बहुत ही कम लगता है। आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि एक्सरे सिर्फ एक्सरे मशीनों से नहीं निकलता है। इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, जो शरीर में नुकसान पहुंचा सकती है। ये सिर्फ मशीनों से नहीं निकलता है, ये एक्सरे आपको पत्थरों से निकलता है, हवा से निकलता है, सनलाइट में होता है। आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे उसमें बहुत सारा रेडिएशन होता है। ये बातें कोई नहीं बोलता है, पर जब आपको एक डेंटल एक्सरे कराने को बोला जाता है तो इस तरह के विचार आने सही है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सरे से कुछ नहीं होता है, एकदम सेफ है, पर जितनी डोसेज रेडिएशन एक डेंटल एक्सरे में लग रही है, आप गूगल खोल के देख लीजिए, उतनी रेडिएशन आप घर बैठे बैठे एक्सपोज हो जाते हैं। और ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि जब आप फ्लाइट में ऊंचे एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं तब आप कितना रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं। तो हाँ, एक्सरे कई बार लेने ज़रूरी होते हैं। आप सिर्फ रेडिएशन के डर से एक्सरे को मना ना करें, उससे इलाज या तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा या डिले हो जाएगा। तो यदि आपका किड्स डेंटिस्ट आपके बच्चे का या आपके डेंटल ट्रीटमेंट में आपका डेंटिस्ट किसी तरह का एक्सरे एडवाइस कर रहा है तो वो पहले बेटर प्रिपेयर हो जाना चाहता है, वो कोई चीज़ चांस पे नहीं छोड़ना पड़ चाहता है और उससे आप ही का इलाज अच्छा होगा। यदि आपका इस विषय में बच्चों के डेंटिस्ट्री रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी या फिर नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।